हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। राम राम हरे हरे हरे। हरे। क्या प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, दीक्षा आज उपवास की है। बहुत सुंदर। वो चुपके से बाथरूम में जाके मटर सूटी खा के आए हैं, पूछिए। मैंने नहीं खाई है प्रभु जी। अच्छा, नहीं खाया तब तो ठीक है। हाँ। आज पूरा घर आज पूरा घर उपवास किया है। खाली छोटू मामा का बहुत छोटी सा सुंदर। जो उपवास किए हैं उनको बोलना है कि छोटे छोटे मछली खाना का हैबिट छोड़ना, नहीं तो शिव जी आके त्रिशूल में पूरा साबुन देंगे, यहाँ पर बक्से स्थल में त्रिशूल घुसाएंगे। सबको बोलना है। आज प्रभु जी आज क्लास में बोल रहे थे कि जो मछली खाएगा इसके बाद, तो शिव जी को जितना लोग आप लोग तपस्या व्रत किए हैं ना, प्रभु जी शास्त्र का उदाहरण दे रहे थे, पूरा त्रिशूल गाड़ देंगे यहाँ पर बक्ख में। ठीक है, डरा देना है। जब तक नहीं डरेंगे तब तक वो लोग खाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो शिव जी के बारे में इस प्रकार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान शिव और पार्वती जब सृष्टि समाप्त हुआ तो कहाँ चले गए? कैलाश पर्वत में। तभी कोई प्रश्न पूछ सकता, प्रभु जी सृष्टि खत्म होने के बाद कैलाश पर्वत क्या, वो भी तो तिब्बत में है ना, चीन में, मानसरोवर, कैलाश पर्वत। कोई पूछ सकता है। तो सृष्टि अगर समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी अगर उलट पलट हो जाएगा, तब तो कैलाश भी ऐसा होने वाला है। तो शास्त्रों का कथन है, स्कंद पुराण का कथन है कि सब कुछ जलमग्न, सब कुछ पूरा पृथ्वी प्रलय हो जाता, लेकिन फिर भी जो धाम होता, धाम भगवान का धाम, जगन्नाथपुरी धाम, वृंदावन धाम, मायापुर धाम, इसका कभी भी प्रलय नहीं होता है। काल जो है ना, काल भगवान को स्पर्श नहीं कर पाते, और जो धाम है ना, भगवान का एक स्वरूप है। तो अगर कोई भगवान को कुछ, अगर कोई धाम को कोई स्पर्श कर पा रहे, दैट मीन्स वो भगवान को स्पर्श कर पा रहे। इसका मतलब शास्त्र का मर्यादा क्या है? इसीलिए शास्त्रों का कथन है कि सब कुछ प्रलय मिट जाएगा, लेकिन धाम का कभी विनष्ट नहीं होता, धाम कभी विनाश को प्राप्त नहीं होते। तो इसीलिए कैलाश पर्वत भी वैसे ही एजिटिस है, क्योंकि वहां पे शुद्ध भक्त शिरोमणि भगवान शिव वास करते हैं। तो पार्वती ने एक बार पूछा था कैलाश पर्वत में बैठकर भगवान शिव को कि हे आराध्य देव, हे मेरे प्रभु, हे मेरे पति परमेश्वर, आपके सम्मान में मनाए गए कई अनुष्ठानों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा प्रसन्न करता है? दुर्गा देवी क्या पूछे पार्वती देवी कि बहुत सारे शिव चतुर्दशी है, और महाशिवरात्रि, विभिन्न प्रकार के बहुत सा है, तो उनमें से आपको जो ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रसन्न करने वाले उत्सव कौन सा है? जैसे भगवान श्री कृष्ण को पूछा जाए आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है, तो बोलेंगे जन्माष्टमी, जन्माष्टमी मुझे अच्छा लगता है। उसी प्रकार शिव जी को पूछे थे देवी पार्वती ने कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? तो भगवान शिव ने उत्तर दिया था कि फाल्गुन के महीने के दौरान, अर्थात ये फरवरी मार्च, अमावस्या की 14 रात सबसे मेरा फेवरेट दिन है, पसंदीदा दिन है। इसे महाशिवरात्रि कहते हैं। तो मेरे भक्त मुझे औपचारिक स्नान और फूल, मिठाई और धूप के प्रसाद की तुलना में केवल उपवास से बहुत खुशी खुशी देते हैं। हाँ, तो भक्तगण क्या करते, शिव जी बता रहे हैं अभी अपनी महिमा कि भक्त दिन में सख्त आध्यात्मिक अनुशासन का पालन करता है, और रात के 4 लगातार 3 घंटे की अवधि के दौरान 4 बार मेरी अलग रूपों से मेरी पूजा करते हैं। कुछ बेल के पत्तों की भेंट, कोई रत्नों से, कोई फूलों से। हाँ, तो मेरे भक्त मुझे पहली बार दूध से स्नान करवाते हैं, दही से करते हैं, तीसरे में घी से करते हैं, चौथे में आखिरी मधु, शहद से। हाँ, कितना बार पूजा होता है रात में भगवान शिव को? पहले दूध, सेकंड दही से स्नान करवाते, थर्ड घी से स्नान करते हैं, और चौथे में 4 बार में मधु। पॉइंट आउट करके रखना है। तो भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे देवी पार्वती को, पहले सुनिए प्राण मोहन प्रभु जी, पहले किस में स्नान करवाते हैं? दूध से, उसके बाद दही से, उसके बाद घी से, और लास्ट में चौथे बार मधु। मधु से भगवान शिव को
स्नान करवाते हैं, अभिषेक कराया जाता है, तो भक्तगण ऐसा करते हैं। तो भगवान शिव ये चीज अपनी पत्नी पार्वती देवी को कैलाश पर्वत के निकट के मतलब कैलाश पर्वत में बैठे बैठे ये सब महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुना रहे हैं, इसको करने से क्या होगा, क्या क्या होता है, लाइक दैट। तो प्रातः काल ब्राह्मणों को भजन कराना चाहिए, अर्थात यदि यह संभव हो तो, और ऐसा करने के बाद वो अपना उपवास तोड़ देता है। तो पवित्रता में इस सरल दिनचर्या की तुलना किसी भी अनुष्ठान से नहीं की जा सकती। पार्वती अपने पति की बातों से बहुत प्रभावित हुई और उसने इसे अपने जो सहेली फ्रेंड सर्किल जो है, जिन्होंने इसे बाकी सभी को दिया, और इस प्रकार ये महाशिवरात्रि की पवित्रता पूरे विश्व में प्रसारित हुई। न्यामत समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? कि शिवजी भगवान महादेव जब इस प्रकार अपनी पत्नी पार्वती को ये सब व्रत कथा सुनाए, तो पार्वती ने क्या किया, अपने जितने सारे गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड मतलब अपने जितने सारे फ्रेंड है, सहेली है, उन सबको बताया कि ये करना पड़ता है, ये करने से इससे वैसा होगा। तो इस प्रकार जब पार्वती देवी उनको बोला, और पार्वती देवी के कारण सारे विश्व के लोगों को, अभी हमको आपको सबको वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो शिव जी सबसे प्रसन्न कब होता है? जिस दिन महाशिवरात्रि के दिन में कोई अगर भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम का कीर्तन करता है। क्योंकि एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहे, जैसे मान लीजिए कि प्राणमोहन प्रभु और दीक्षा का उदाहरण थे कि प्राणमोहन प्रभु जी शिव है और दीक्षा कृष्ण है। तो प्राणमोहन प्रभु अपने दीक्षा अपने नातनी को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। वो दोनों मायापुर आए, ठीक है, और मेरे घर में आए, और दीक्षा और प्राणमोहन प्रभु दोनों दरवाजे में खड़े हैं। तो मैं बोला, प्रभु ये कौन है, इसको मैं नहीं जानता, इसको भगा दीजिए, आप आइए अंदर। ये दीक्षा, आई डोंट नो हु दिस गर्ल, इससे मेरा कोई परिचय नहीं है, भागवतम क्लास में रोज नहीं आता, इसको भगा दीजिए, आप अंदर आइए। तो प्राणमोहन प्रभु क्या आनंदित होंगे या दुखी होंगे या क्या होंगे? बताइए, अपना उत्तर बताइए। आनंदित नहीं होंगे। क्यों? मैं तो आपको तो सम्मान दे रहा हूं, क्योंकि साथ में उसको ले गए हैं, उसको भगा रहे हैं। बात साथ का ही नहीं है, बात यह है कि आप उनको प्रेम करते क्योंकि वो आपकी नातनी है, वो है सबसे बेस्ट थिंग। तो उसी प्रकार भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण, आज के दिन में अगर कोई शिव की पूजा ज्यादा से ज्यादा करे, और शिव जी बोल रहे कि कृष्ण पूजा किया जाए, जो मैं जिसका नाम करता हूं उसका अगर कोई नाम ले तो मैं उसको ज्यादा प्यार करता हूं, शिव जी का कथन है ना। तो अगर आज के दिन अगर हम लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, श्री कृष्ण का ज्यादा से ज्यादा नाम करेंगे, तो शिव जी ज्यादा प्रसन्न होंगे। अगर हम लोग कृष्ण को छोड़कर, नहीं शिव जी मैं तो आपसे प्यार करता हूँ, आपको मैं दूध डालूंगा, ये करूंगा, मैं कृष्ण विष्णु कुछ नहीं जानता, हरि नाम कुछ नहीं जानता, मैं आपको प्रेम करता हूँ, तो क्या शिव जी प्रसन्न होंगे? जैसे प्राणमोहन प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे। अगर मैं उनको बोलूं, प्रभु जी प्राणमोहन प्रभु मैं आपको जानता हूँ, आप आइए, आप तो रोज भागवतम क्लास में आते हैं, दीक्षा छोटी बच्ची 2012 में, आई डोंट नो, नहीं ये तुम जाओ भागो यहाँ से, तो अगर करेंगे तो क्या प्रसन्न होंगे? नहीं। तो उसी प्रकार भगवान शिव भी प्रसन्न नहीं होंगे अगर भगवान श्री कृष्ण को सम्मान न दिया जाए। तो वास्तविक पूजा क्या है? भगवान श्री कृष्ण की आराधना, जिसमें शिव ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न होंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो शिवरात्रि जो है ना, ये शिवरात्रि जो हम लोग पालन कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है जानते हैं आप लोग? हमारे जीवन में दो बड़े दोष है, उससे हम लोग को मुक्ति प्राप्त होगा। दो बड़े दोष क्या है जानते हैं? कौन कौन जानते हैं? पहला दोष क्या है? नींद आना, अर्थात तमोगुण। दूसरा दोष क्या है जानते हैं? हमारी भौतिक इंद्रियों की तृप्ति कराना, पति पत्नी का रिलेशनशिप या और भी बहुत कुछ जो रजोगुण में जो होता है, अटैचमेंट, आसक्ति, पति पत्नी के प्रति, पत्नी पति के प्रति, ये जो अटैचमेंट है, ये जो आसक्ति है, ये भी कम होगा
कृष्ण के प्रति मन लगेगा, इस चीज में वो उसको मुक्ति मिलेगा। और जो दूसरा है तमोगुण का प्रतीक है निद्रा, तत् नींद। ठीक है, अगर कोई बहुत ज्यादा सोते हैं या अगर कोई बहुत ही सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति की बहुत लालायित रहते हैं, कब मेरे पति घर में आएंगे रे बाबा, सारा दिन में उनको, मैं तो उनके बिना जी नहीं सकता, आई लव यू, ऐसे करके जो पूरा मतलब अटैचमेंट रहते हैं, तो उनसे भी उसको मुक्ति मिलेगा। और जो ज्यादा से ज्यादा निद्रा लेते हैं, नींद आता है उनको, क्योंकि दो चीज जो है ना हमारे जीवन में जो कृष्ण भक्ति से हम लोग को दूर करता है, दो चीज है जो हम लोग को कृष्ण भक्ति से दूर करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग महाशिवरात्रि का पालन करते हैं तो क्या होगा दीक्षा, ये दो चीज से हम लोग को मुक्ति प्राप्त होगा। क्या क्या दो चीज है? पहला लाला, हम लोग का नींद का आदत छूटेगा। हाँ, और दूसरा अटैचमेंट। मान लीजिए प्राणमोहन प्रभु जी आपके पति है, आप उनकी पत्नी है, एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक दूसरे का जो प्रेम है ना, वो प्रेम कृष्ण में बदल जाएगा, एक दूसरे में नहीं रहेगा। अंडरस्टैंड? क्लियर? क्या आपको दुख है कि मैं बूढ़ा के साथ शादी नहीं करूंगी, ऐसा कुछ हुआ मन में तो बोल दो, ऐसा नहीं है। आपका नाना जी है ना, नाना जी के साथ तो प्रेम करना ही है। यस, हाँ, ये देखो बहुत सुंदर, प्राणमोहन प्रभु जी भी आनंदित हो गए। चलिए भाई, मेरा दो है, एक तो मेरी अपनी है और एक दीक्षा है, चलो उनका दो है। तो जो भी है, ये जो पहला चीज हम लोग को अटैचमेंट से मुक्ति मिलेगा, क्या? पति पत्नी का जो झमेला है, हम लोग को कृष्ण भक्ति प्रेम प्राप्त होगा। और दूसरा जो हमारा नींद आता है, हरे कृष्ण राम राम, अब ये जो है इससे भी मुक्ति मिलेगा। प्राणमोहन प्रभु जी, जब के समय क्या आपको निद्रा होता है, नींद आता है जब के समय? प्रभु जी नमना तो पहले होता था, अब नहीं होता है। अच्छा, पहले होता था। तो अभी जब करते समय क्या बैठे बैठे जब करते हैं प्रभु जी, या चल चल के करते हैं? बैठे बैठे भी करते हैं, चल के भी करते हैं। अच्छा, मॉर्निंग वॉक करते हैं नंदा किशोरी माता जी की तरह? ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। अच्छा, तो जो भी है, तो जिस भक्त का जब के समय नींद नहीं आता, दैट मीन्स भगवान शिव महादेव की कृपा है उनके ऊपर, भगवान शिव की कृपा है, जिसके कारण भक्ति अच्छी तरह कर पा रहे हैं। क्योंकि शिव जी ये तमोगुण, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये सब देख के व्यक्ति को कृष्ण से दूर करता है, लेकिन जब वो कृष्ण से प्रेम करना चाहता तो शिव जी प्रसन्न होते हैं और उनको वहां से उनको मुक्ति करवाता है और उनको शुद्ध भक्त बना देता है। तो ये जो ये जो महाशिवरात्रि का फल क्या है, हम लोगों को कृष्ण भक्ति करने में और सुविधा प्राप्त होगा, हम लोग को निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये सब से हम लोग को मुक्ति प्राप्त होगा। तो दुनिया भर में कई आश्रमों में शिवरात्रि निम्नलिखित तरीके से मनाई जाती है। तो बहुत कुछ है। श्रील प्रभुपाद हमारे जो कृष्ण पुस्तक है 34 अध्याय, जो लक्ष्मी जो रोज क्लास देती है रात को 38-39 तो काल हुआ, तो 34 नंबर जो है शंखाचूड़ का वध, उसमें श्रील प्रभुपाद एक जगह में ये चीज बताए कि एक बार की बात है, नंद महाराज के नेतृत्व में वृंदावन के चरवाहे शिवरात्रि समारोह का पालन करने के लिए अंबिकावन जाने की इच्छा रखे। तो रासलीला शरद ऋतु के दौरान की जाती थी और उसके बाद अगला बड़ा समारोह होली या डोल यात्रा समारोह होता है। तो डोल यात्रा समारोह और रासलीला समारोह के बीच शिवरात्रि नामक क्या होता है, एक फेस्टिवल, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, महत्वपूर्ण है, जिसे विशेष रूप से शैवो अर्थात भगवान शिव के भक्तों द्वारा मनाया जाता है। तो कभी कभी वैष्णव भी समारोह का पालन करते हैं, क्योंकि वे भगवान शिव को सबसे प्रमुख वैष्णव के रूप में स्वीकार करते हैं।
लेकिन शिवरात्रि का कार्य भक्तों या कृष्ण भक्तों के द्वारा नियमित रूप से नहीं किया जाता है। परिस्थितियों में श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि नंद महाराज और उनके चरवाहों ने एक बार वांछित, इसका अर्थ, इसका मतलब यह है कि वो नियमित रूप से शिवरात्रि समारोह नहीं देख रहे थे, लेकिन एक बार वो उत्सुकता बस से अंबिका वन जाना चाहते थे। तो एक्चुअली क्या बोलना चाह रहे श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कि कुछ वांछित अर्थात कुछ पार्टिकुलर समय में अंबिकावन जाने के लिए वो लोग रेडी थे कि चलिए आज हम लोग शिवरात्रि का पालन करते हैं। जैसे हम लोग जन्माष्टमी हर बार करते हैं ना नेहा माता जी, इस्कॉन भक्त हर साल जन्माष्टमी करते हैं, हर साल गौर पूर्णिमा करते हैं, नृसिंह चतुर्दशी करते हैं। तो जो भक्त होते हैं, कृष्ण के भक्त जो होते हैं, वो हर समय प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि करेगा ऐसा कोई मतलब नहीं। ग्वाल बाल की बात यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। नंद महाराज जब गए थे अंबिका वन तो वांछित मतलब किसी पार्टिकुलर समय किसी चीज के उद्देश्य के लिए वो लोग गए थे, ऐसा नहीं कि हर समय वो करते थे। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद 1 मई 1974 को मॉर्निंग वॉक मुंबई में कर रहे थे 1974 को। तो उस समय ये चीज के बारे में, ये शिव जी के बारे में श्रील प्रभुपाद बताया। इस श्लोक में शिव को आशुतोष कहा गया है। आशुतोष का अर्थ होता है जो तुरंत ही जल्दी संतुष्ट भी होता है और जल्दी क्रोधित भी होता है। तो भगवत गीता में कहा जाता है जो कम बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो भौतिक सुखों के लिए देवताओं के पास जाते हैं। तो हम लोग तो जानते हैं वो वाला घटना वृंदावन में घटना है कि सनातन गोस्वामी के पास एक शिव का मतलब भक्त गए थे, याद है ना प्रभु जी, प्राणमोहन प्रभु जी? शिव जी की भक्ति करते थे। तो शिव जी जब प्रकट हुए बोले कि तुमको क्या चाहिए? बोले कि मुझे धन चाहिए। तो बोले कि धन चाहिए तो ठीक है, चले जाओ वृंदावन, वहां पे सनातन गोस्वामी अपने कुटीर में है, उनको जाके पूछो, है ना। तो जैसे ही वो गया वहां पर पहुंचने के बाद उनको बोला कि चलिए भाई आप आए यहाँ पर, बहुत कष्ट कर, क्या चाहिए बोलिए? बोले कि मुझे धन चाहिए। तो बोले वहां पे डस्टबिन में रखा हुआ है, वहां से लेके चले जाओ। तो फिर डस्टबिन से उठाया, एक पारस पत्थर मिला, और पारस पत्थर का कमाल क्या है, लोहा को टच करेंगे तो सोना बन जाएगा। तो धरती में पूरे संसार में कितना सारा लोहा है, अगर टच करेंगे तो सोना होगा, तो कितने करोड़पति अरबपति मालिक होगा वो। तो वो रास्ते में जाकर सोचा कि अरे इतना सुंदर प्यारा चीज ये कूड़े करकट के जगह में डस्टबिन में रखे, इसका मतलब कुछ तो उनके पास इससे भी अच्छा चीज है। तो वो पुनः रिटर्न आया और सनातन गोस्वामी से पूछा कि आप इतना बहुमूल्य चीज ऐसे फालतू जगह में क्यों रखे हैं? तब सनातन गोस्वामी ने उनको क्या बताया, क्या आपको वो चाहिए, अच्छा चीज चाहिए? न्याय माता जी सुन रहे हैं ना ध्यान से? हाँ, तो सनातन गोस्वामी बोले क्या वो भी चाहिए आपको? बोले कि हाँ मुझे चाहिए। तो बोले ये जो पत्थर है पारस पत्थर, इसको जमुना में फेंको और स्नान करके चले आओ। तो फिर वो वहां पर आए, सनातन गोस्वामी के पास आए, और सनातन गोस्वामी उनको वो बहुमूल्य चीज दिया। क्या दिया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्थात उनको हरिनाम महामंत्र प्रदान किया। तो हरिनाम से बढ़कर कोई धन इस संसार में नहीं। इस संसार में सबसे बेस्ट और वास्तविक धन क्या है? हरिनाम महामंत्र। तो इस प्रकार हम लोग शिव जी की लीला के माध्यम से उनके शुद्ध भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त सनातन गोस्वामी शिव जी, इस प्रकार हम लोग अल्टीमेटली कंक्लूजन में पहुंचे क्या कि हरिनाम जो है वही हमारे जीवन का सबसे प्यारा धन है, जो हम लोग को ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। इस प्रकार हम लोग आज की कथा को यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि हमारे पास 8 मिनट समय है। तो अगर किसी भक्त के हृदय में किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग जिज्ञासा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। नेहा माता जी, एनी क्वेश्चन यू हैव? नहीं है प्रभु जी। आपका कभी क्वेश्चन नहीं रहता, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है आपको सब समझ में आ जाता है ना।
जी आप इतना अच्छे से समझा देते हैं तो नहीं रहता है। प्रभु जी हाँ नाना का क्वेश्चन है। बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी वो प्रभास यज्ञ क्या है? कहाँ पे लिखा है? वो 16-17 श्लोक में जो तात्पर्य था उसमें बताया था। आप थोड़ा पढ़िए तो, कौन सा थोड़ा वो पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट को पढ़िए, तो पैराग्राफ को पढ़िए। ठीक। आपका लड्डू कहाँ है माता जी? बैठा है प्रभु जी। बैठा है। कहाँ पर? इतना शांत में बैठे हो? डैडी के पास में। हाँ? डैडी के पास में, वो अपना डैडी के पास में है। गया उधर प्रतिपाल ने। हाँ प्रभु जी पढ़िए हमारे साथ। पढ़ रहे हैं प्रभु जी। हाँ ये महाराज युधिष्ठिर के राजपुत्र यज्ञ में उपस्थित थे। ये शाम के विषय में बता रहा है। तो जब प्रभास यज्ञ में सारे वृष्णि एकत्र थे तो सात्विकी ने भगवान बलदेव के समक्ष इनके महिमाशाली गुणों का वर्णन किया था। ये युधिष्ठिर द्वारा संपन्न करवाए गए थे। अश्वमेध यज्ञ के समय अपने पिता भगवान श्री कृष्ण के साथ उपस्थित थे। इनके भाइयों ने इन्हें गर्भवती स्त्री के रूप में कुछ ऋषियों के समक्ष प्रस्तुत किया था और इन्होंने हंसी हंसी में उनसे पूछा था कि मेरे गर्भ में क्या उत्पन्न होगा। इस पर ऋषियों ने उत्तर दिया कि तुम्हारे गर्भ से लौह पिंड उत्पन्न होगा जिससे यदुकुल में बंधुघाती युद्ध होगा। दूसरे ही दिन प्रातः काल शाम के गर्भ से एक बृहद लौह पिंड उत्पन्न हुआ जिसे उग्रसेन को उचित कार्यवाही के लिए सौंप दिया गया। अंत में सचमुच में ही पूर्व घोषित बंधुघाती युद्ध हुआ जिसमें शाम मारे गए। ठीक है प्रभु जी, तो समझ गए। तो वो जो है प्रभास खंड की बात है, ये प्रभास क्षेत्र की बात है ना। प्रभास क्षेत्र जो है ना, जैसे हम लोग जाते हैं कहाँ पर, श्री क्षेत्र अर्थात जगन्नाथपुरी, उसको क्षेत्र बोल रहे। कुछ कुछ जगह को धाम बोला जाता है, कुछ कुछ जगह को क्षेत्र बोला जाता है और कुछ कुछ जगह को तीर्थ बोला जाता है। तो जैसे जगन्नाथपुरी जो है ना वो श्री क्षेत्र है, और उस प्रकार प्रभास क्षेत्र एक जगह जहां पर ये सब घटना घटे। उस जगह का नाम प्रभास क्षेत्र। द्वारकापुरी में ही है, वो द्वारका में ही, गुजरात में, सोमनाथ उस एरिया में ही। ठीक है, तो वो एक क्षेत्र है, वो एक पार्टिकुलर जगह है। जैसे बोकारो एक जगह, धनबाद एक जगह, जमशेदपुर एक जगह, मायापुर एक जगह है। उसी प्रकार प्रभास क्षेत्र जो है ना वो एक जगह है, पार्टिकुलर एक प्लेस। वहां पर ये सब घटना घटे थे। जो सांबर जो कपड़ा ले ये करके लाइक दैट साड़ी पहन के आए थे, और कौन है इसका बच्चा या बच्ची, बेटा या बेटी, ये सब घटना वो प्रभास क्षेत्र में। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। प्रभास यज्ञ वो हंसी मजाक मखौल जो उड़ाता है उस तरह का तो नहीं है प्रभु जी। प्रभास यज्ञ का उल्लेख है वहां पर, हो सकता है। हाँ यज्ञ यज्ञ वो हमको लगता है कि वो एक मखौल उड़ाने वाला। हाँ, तो वही प्रभास यज्ञ का मतलब, प्रभास यज्ञ मतलब यहाँ पे लक्ष्मी वही चीज बता रहे हैं कि वो यज्ञ हुआ, उसके बाद सभी शराब पीने लगा, ड्रिंकिंग, वही कोका फेंटा, वो सभी खाने लगे और सभी ऐसे करके वो लोग सभी एक दूसरे को मारने लगे। ठीक है, तो प्रभास यज्ञ प्रभास क्षेत्र में वही ठीक है। प्रभास एक यज्ञ है, जैसे अश्वमेध यज्ञ है, गोमेध यज्ञ है, राजसू यज्ञ, उसी प्रकार प्रभास एक यज्ञ जो उस समय हुआ था, और उसके बाद वो सभी द्वारकावासी मरे। ठीक है जी। और किसी का कुछ प्रश्न है? नंद किशोर माता जी
हम लोग कथा को विराम देंगे, वांछा कल्पतरु करेंगे। आइए, कहाँ पर है? लड्डू को थोड़ा लाते तो अच्छा होता माता जी, 2 मिनट। हो, बहुत सुंदर। अभी बाहर चला गया प्रभु जी, उधर अच्छा, एक जगह ठीक है, कांस्टेंट नहीं रहता है प्रभु जी, इधर उधर इधर उधर दिन भर इधर उधर करता रहता है। सुंदर। भागवतम क्लास के समय आपको तो शांति से सुनने को देते हैं, ये सबसे बड़ी बात है ना? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता, आपका कुछ प्रभु प्रश्न? जी कल का ओवरव्यू में ये जो अभी बताए हैं इसी में से पूछेंगे। किसी भी तरह का आपका कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, ये भी हो, ये आउटसाइड इनसाइड बोथ। नहीं कल जो ओवरव्यू में जो आप पूछेंगे वे पूछ रहे हैं। ओ अच्छा, पहले से आपको डर लग गया कि क्या क्या वो ओवर। यही बोलेंगे। ओ बाप रे। नहीं वैसा बात नहीं है, जैसे कि कल का ओवरव्यू में जो अभी बताए हैं तो उसी में से कुछ लेंगे कि और कुछ अभी जो कुछ हम पूछेंगे। आज की क्लास में डिस्कशन किए, ये क्लास का डिस्कशन कल ओवरव्यू में होगा। शिव तत्व के बारे में जो कुछ हम लोग चर्चा किए। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। क्या कर रहे हैं लड्डू? लड्डू क्या कर रहे हो लड्डू? और बोलो लड्डू गोपाल। बहुत बार। हाँ बोलो। राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो बोलो बोलो। हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण पहले, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण इसका फोटो अभी मूड ठीक है, नया माता जी व्हाट्सएप अभी में। मूड ठीक है उसका। इतना सुंदर शांत बच्चा की तरह बैठा हुआ है, देखे। ये देखो, ये कौन है, दिख रहा है? अच्छा, दिखा रहे आप, आपका फोटो दिखा रहे लड्डू, रुकिए। ये देखो लड्डू, ये देखो कौन है? ये देखो, ये कौन है? मम्मी देता, मम्मी माँ को कितना प्रेम। तो चलिए चलिए, वांछा कल्पतरु करते हैं। हाँ लड्डू, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु शिला प्रभुपाद की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री शिव महाशिवरात्रि महामहोत्सव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमः शिवाय। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।